सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में भगवती बगलामुखी और माता धूमावती की साधना के बारे में बता चुका हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं उस साधना के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये साधना साधक सिद्ध कर ले, अगर ये साधना उसने सिद्ध कर ली तो माँ नित्य प्रति 2 तोला स्वर्ण देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवती तारा की। तारा साधना अपने आप में गूढ़ भी है, रहस्यात्मक है, और तारा की साधना हर एक के बस की बात भी नहीं होती। अपना एक संस्मरण बताना चाहूँगा। उसके पहले मैं ये बताऊँ आपको कि इसके सबसे जो प्रसिद्ध साधक रहे हैं माता तारा के, वो रहे वामाक्षेपा। वामाक्षेपा का नाम बड़े ही आदर्श के स्वरूप में और बड़े ही आदर के साथ में संपूर्ण तांत्रिक जगत में लिया जाता है। और जिस स्मशान में, बंगाल के जिस स्मशान में वामाक्षेपा रहा करते थे, वहाँ वो नरमुंडों की बनी हुई कुटिया, मतलब नरमुंड मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, उसको एक के ऊपर एक रख करके उन्होंने कुटिया का निर्माण किया था। उसके भीतर वो रहते थे। बाकी लोग तो देख करके ही और सोच कर ही घबरा जाएंगे, और वामाक्षेपा वहाँ रहते थे। और तारा को नित्य प्रति वो मुर्दे का भोग लगाते थे। मुर्दे को का भोग लगाते थे। जब तक उस स्मशान में कोई मुर्दा नहीं आता था, तब तक माता तारा की पूजा और उनका भोग नहीं लगता था। सुनने में ही थोड़ा सा विभत्स स्वरूप लगता है, लेकिन वो चूंकि वाम मार्गीय साधक थे तो ये सब होता था। तारा माँ की दक्षिण मार्गी पद्धति से भी साधना की जा सकती है इस महाविद्या की, जिसमें ना तो मुर्दे का भोग लगना है, ना ही खोपड़ी पर बैठना है, ना ही खोपड़ी की कुटिया बनानी है। फिर भी साधना तो तीक्ष्ण है ही। इसलिए अगर बिना गुरु की आज्ञा के, बिना उचित मंत्र दीक्षा लिए और बिना उचित मार्गदर्शन के कोई व्यक्ति इनकी साधना करता है तो सफल तो होगी नहीं, उल्टे वो नुकसान उठा बैठेगा। निश्चित रूप से वो अपना नुकसान कर ही डालेगा। एक सज्जन थे, जिस दिन मेरी दीक्षा हुई थी तो मेरे साथ 3 और लोगों ने दीक्षा ली थी। तो एक भाई साहब थे हमारे, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। उनके वो साले लगते थे। ये जमुना पार एक कोई गांव था, उमरी नाम का, वहाँ के वो सज्जन थे, और मुझे वो एक बार ही मिले हैं। शायद 2 बार। तीसरी बार मैंने उनके दर्शन नहीं किए, उनका देहावसान हो गया। उन्होंने एक बार तारा साधना की। उन्होंने मंत्र और यंत्र, माला इत्यादि की व्यवस्था की, लेकिन क्या था, उन्होंने सामान्य दीक्षा ले रखी थी, तारा की स्पेशल दीक्षा उन्होंने नहीं ली।
तो जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, सिर्फ सामग्री मंगा करके उन्होंने साधना करना शुरू कर दिया। 3 दिन ही बीते थे। अब आप देखिए कि एक कमरा है जिसमें कोई खिड़की नहीं, केवल दरवाजा है, और साधना के पश्चात वह उसके बाहर ताला भी लगा दिया करते थे, कोई भीतर जाने का सवाल नहीं। फिर भी वो तीसरे दिन उनकी माला गायब हो गई। बहुत ढूंढा उन्होंने, तो ढूंढना क्या, वो गायब हो गई तो गायब हो गई, मिली ही नहीं। उनकी साधना खंडित हो गई। इसके बाद उन्होंने दोबारा उस साधना को करने का साहस नहीं कर पाए। दिमाग उनका चकरा गया कि माला गई तो कहाँ गई, और उसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। यहाँ पर दीक्षा का महत्व समझ में आता है। पूरी जानकारी लें गुरु से, और उसकी, मान लीजिए आपने कोई दीक्षा ले रखी है और दोबारा कोई साधना करना चाहते हैं, तो जो साधना दोबारा करना चाहते हैं तो उसकी दोबारा दीक्षा लीजिए। अन्यथा प्राणों का संकट अगर उपस्थित हो जाए तो उसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। क्योंकि शक्तियां तीक्ष्ण होती हैं और गोली की तरह इनका प्रभाव अचूक होता है। तो बात हो रही थी कि तारा माँ की जो साधना करे व्यक्ति, क्या करे। सर्वप्रथम तो वही कि प्रामाणिक माला यंत्र और उनकी मूर्ति, उनकी व्यवस्था करे, और गुरु प्रदत्त मंत्र। हम अपने YouTube चैनल पर मंत्र क्यों नहीं बताते? आप कहेंगे कि हर चैनल पर मंत्र बता दिए जाया करते हैं, मैं क्यों नहीं बताता? इसके पीछे यही कारण है कि मंत्र गोपनीय होते हैं, मंत्र बताने पर सार्थकता खो देते हैं। सार्वजनिक रूप से बताने पर व्यक्ति का अपना हित हो सकता है, क्योंकि उसके द्वारा मुख से निकले हुए वाक्यों को सहारा बना करके कुछ लोग साधना करने लग जाएंगे बिना दीक्षा लिए, और जब घाटा उठाएंगे, नुकसान उठाएंगे, दोष वह देंगे चैनल को। इसलिए मैं अपने चैनल पर ऐसे खुलेआम साधना नहीं बताता हूँ। साधना की विधियाँ बताता हूँ, साधना के बारे में बताता हूँ, साधना के मंत्र को नहीं बताता हूँ। तो माता तारा की अगर साधना आपने कर ली, 1.25 लाख मंत्रों का जप, उसका दशांश यानी कि 12,500 हवन, 1250 तर्पण और 125 मार्जन, और 13 या 14 ब्राह्मणों का भोजन। माता तारा की साधना में जो ब्राह्मण भोज है, उसकी जगह आप कन्या भोज भी करवा सकते हैं, क्योंकि माता शक्ति का स्वरूप है, और जो स्त्रीवाची जो भी साधनाएं होती हैं उनमें कन्याओं का भोज कराना सर्वाधिक उचित रहता है। कहते तो ये हैं कि जब तारा की साधना की जाती है तो विचित्र अनुभव भी होते हैं। तो अगर विचित्र अनुभव भी होते हैं
तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मेरी साधना सही जा रही, इसलिए अनुभव हो रहे हैं। और चूंकि जो शास्त्र में है कि माँ स्वर्ण वर्षा करने वाली हैं, स्वर्ण देने वाली हैं, तो शास्त्र वचन मिथ्या नहीं हो सकता। न स्वर्ण अकेले से ही, बल्कि और भी कई प्रकार से माता कृपा करती ही हैं। तो उनके कृपा में प्रसाद को प्राप्त करने हेतु और उनकी कृपा का रसास्वादन करने हेतु आपको उनकी साधना तो करनी ही है, करनी ही पड़ेगी। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में माँ तारा की कृपा प्राप्त हो, आप उनकी साधना को सिद्ध कर पाएं और आपको जीवन भर सुख समृद्धि मिलती रहे। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे किसी और नई महाविद्या के बारे में। 10 महाविद्याएं हैं, जिनमें मैं 3 महाविद्याओं के बारे में बता चुका हूं और 7 हैं वो भी मैं दीपावली के पहले पहले उजागर कर दूंगा। धन्यवाद। हरि ओम। श्री हरि।